लिए सांपों का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते 72 घंटे में सांप के डसने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों की जान समय पर इलाज मिलने से बचाई गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी है, लेकिन इस तबाही के पीछे सांपों से ज्यादा इंसानी अंधविश्वास जिम्मेदार है। देखिए रिपोर्ट। सांपों का डंक, अंधविश्वास का खेल। झाड़ फूंक छोड़ो, अस्पताल की तरफ दौड़ो। 72 घंटे में 6 मौतें भारी, डॉक्टर ही बचाएंगे जान तुम्हारी। बरसात का मौसम, खेतों और गलियों में भरा पानी और उसी के साथ जहरीले सांपों का बढ़ता खतरा। गोपालगंज में हर दिन सांप के डसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते 72 घंटे में 6 लोगों की मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। यह रोते बिलखते परिजन, अस्पताल की बेड में लेटे मरीज किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, बल्कि सांप के काटने से प्रभावित हैं। किसी ने अपनी मां, किसी ने अपनी पत्नी, तो किसी ने अपने बच्चे को खोया है। तस्वीरें डराने वाली हैं। 5 जुलाई को जादूपुर के सिहोरवा गांव में खेत में काम करने गई एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। वहीं इसके ठीक एक दिन पहले 4 जुलाई को बैकुंठपुर के महुआ गांव में एक मासूम बच्चे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सरकारी आंकड़ों की माने तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। सदर अस्पताल में हर रोज 12 से 15 मरीज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते पहुंच रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि डॉक्टरों की मुस्तैदी की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं? डॉक्टरों और प्रशासन का कहना है कि मौत की असली वजह सांप का जहर नहीं, बल्कि समय पर इलाज न मिलना और अंधविश्वास है। लोग सांप के काटने के बाद अस्पताल भागने की बजाय ओझा गुणी के चक्कर में पड़कर झाड़ फूंक में कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बिना वक्त गंवाए सीधे नजदीकी अस्पताल में इलाज कराएं। प्रभावित अंग को ज्यादा हिलने डुलने न दें, उन्हें बांध कर रखें। सरकारी अस्पतालों में सांप के जहर की दवा मुफ्त मिल रही है। अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने और इलाज कराने के लिए भी जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। अगर बात करें बीमार लोगों की, तो हर रोज 10 से 12 लोग सांप के डसने से पीड़ित होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। सभी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है, ताकि मरीजों की इलाज में किसी तरह की कोई कोताही या फिर लापरवाही न हो सके। याद रखिए, सांप के काटने का इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास है, किसी तांत्रिक के पास नहीं। आपकी एक लापरवाही या अंधविश्वास किसी अपनों की जान ले सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ। गोपालगंज में सांप के डसने से लगातार हो रही मौतों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। पिछले 72 घंटे में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत के बाद डीएम समीर सौरभ खुद सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सबडंश से पीड़ित मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इलाज व्यवस्था और मौतों के कारण की विस्तृत जानकारी दी। हम लोगों ने जब इसको अच्छे से एनालिसिस किया तो ये समझ में आया कि जिस केस में तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं पेशेंट और वहाँ पे उसको एंटीवेनम का जो डोज है वो मिल जाता है, तो उसके बाद उनकी जान बच जाती है। परंतु कुछ केसेस में जहाँ पे मृत्यु हुई, हम लोगों ने जब उसका एनालिसिस किया तो देखा कि वो लोग शुरू के 2 से 3 घंटे जो है झाड़ फूंक के चक्कर में रह गए। इसके कारण अस्पताल विलम्ब से पहुंचे। आज की तिथि में हमारे सभी जितने भी PSC CSC हैं और जिला में सब जगह एंटीवेनम का वायल उपलब्ध है। कुछ लोगों की जान भी इसमें बचाई जा चुकी है उन्हीं दवाओं के माध्यम से। और बहुत तेज़ी से काम करना है कि तुरंत नज़दीकी जहाँ भी इलाज उपलब्ध है वहाँ पहुँचें। और कहीं अगर नहीं समझ में आए तो सदर अस्पताल गोपालगंज सीधा चले आएँ। यहाँ हमारे पास प्रशिक्षित डॉक्टर भी हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है सांप कटी का सुई जो होता है वो उपलब्ध है। और लगभग अगर समय पे आ जाएंगे तो सारे मरीजों को बचाया जा सकता है। सांप कटे हैं तो आइए, अगर आपका वैक्सीन मन लिया कि पॉइजनस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ भी रखेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन में, फिर भेज देंगे।
लेकिन उसको टाइम बर्बाद मत कीजिए झाड़ने में। वैसे आपके माध्यम से मत यही